छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक को 25 साल का कठोर कारावास, जुर्माना के साथ पीड़िता को मुआवजा भी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोप साबित होने पर दोषी पाए गए एक शिक्षक को 25 साल के कठोर कारावास समेत 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख मुआवजा देने की सिफारिश की है। दोषी शिक्ष तहसील ठियोग का रहने वाला है। केस के मुताबिक पीड़िता निजी स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा थी। 8 नवंबर 2022 को छात्रा स्कूल गई थी, लेकिन शाम को घर नहीं लौटी। पीड़िता की मां की शिकायत पर देहा थाना में पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि अध्यापक भी घर से गायब है। जांच में उसकी लोकेशन कुल्लू जिले के भूंतर क्षेत्र में पाई गई। पुलिस ने 18 नवंबर को आरोपी और पीड़िता को जगतसुख के एक होटल से बरामद किया। पीड़िता ने बयान दिया कि वह पारिवारिक कारणों से घर छोड़कर शिक्षक के साथ गई थी। इसी दौरान शिक्षक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 18 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिक्षक को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता शिक्षक पर विश्वास करती थी, लेकिन उसने अनुचित लाभ उठाते हुए न केवल उसका अपहरण किया, बल्कि यौन शोषण भी किया। हिमकेयर से बाहर होंगे बड़े व्यवसाय, गरीबों से नहीं ली जाएगी कोई फीस। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना में व्यापक बदलाव करने वाली है। अच्छी कमाई करने वाले लोग, विशेषकर कारोबारी और उद्योगपति, हिमकेयर योजना से बाहर होंगे। बीपीएल के दायरे में आने वाले लोग, गरीब, विधवा, एकल नारी सहित अन्य वर्गों से हिमकेयर योजना में फीस नहीं ली जाएगी। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना को इंश्योरेंस मॉडल पर लागू करने पर भी विचार कर रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की ओर से अधिकृत निजी अस्पतालों में हिमकेयर के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। लाखों करोड़ों रुपए के बिल राज्य सरकार को थमाए जाते थे। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत में केंद्र सरकार से केवल 45 करोड़ रुपए मिलते हैं। राज्य सरकार 125 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हिमकेयर में पैसे वाले लोग भी लाभ ले रहे हैं। कैबिनेट ने बीपीएल, विधवा, परित्यक्ता नारी को योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक आदि गरीब लोगों से योजना में पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में लागू की जा रही इस योजना का भी अध्ययन किया है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर विस्तृत प्रस्ताव कैबिनेट को देगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। नशे से बनाए 3 आरोपियों की 46 लाख की संपत्तियां जब्त, सोलन पुलिस ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश की सोलन पुलिस ने चिट्टा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 आरोपियों की 46 लाख की संपत्ति जब्त की है। तीनों जिला शिमला और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन्हें मार्च में 15 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस चिट्टे के धंधे से कमाई संपत्ति की रिपोर्ट तैयार कर रही थी। अब पुलिस ने आरोपियों की ओर से चिट्टे की कमाई से खरीदी टैक्सी, अन्य वाहन और इंश्योरेंस पॉलिसी जब्त कर ली है। डीएसपी परवाणु मेहर पनवार ने बताया कि 2 मार्च को परवाणु के समीप एक गाड़ी स्विफ्ट चंडीगढ़ से शिमला जा रही थी। इस गाड़ी में कुलदीप व पलविंद्र नाम बैठे थे, जो गाड़ी में छिपाकर चिट्टा बेचने के लिए ले जा रहे थे। इस पर पुलिस ने कुलदीप कुमार और पलविंद्र सिंह निवासी जिला शिमला को गिरफ्तार किया। आगामी तफ्तीश की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपी चिट्टे के सप्लायर सुशील कुमार निवासी चंडीगढ़ से नशा खरीद कर लाए थे। पुलिस की लगातार कोशिश के बाद उसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ जिला शिमला के बालूगंज थाना में चिट्टा तस्करी का एक मामला पंजीकृत है। जांच के दौरान उक्त मामले में गिरफ्तार आरोपियों की वित्तीय जांच भी अमल में लाई गई। इसमें आरोपी पलविंद्र सिंह, सुशील कुमार व इसके सहयोगियों की टैक्सी, गाड़ियां और इंश्योरेंस पॉलिसी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर सीयू के कुलपति व रजिस्ट्रार तलब। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति व रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि 2 दिन के भीतर कोर्ट के फैसले की अनुपालना न करने पर क्यों न इनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। अदालत ने कहा है कि न्यायालय की ओर से 6 जनवरी 2020 को जो निर्णय दिया गया है, उसकी अनुपालना की जाए। मामले को सुनवाई के लिए 7 मई को रखा गया है।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि जीपीएफ नियम के मुताबिक उन्हें ब्याज दिया जाए, जबकि विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें बैंक की दरों पर ब्याज दिया गया। अभ्यर्थियों को राहत, 1423 पदों की भर्ती में 2 साल की आयु छूट, आयोग को मिली लिखित मंजूरी। हिमाचल सरकार ने राज्य चयन आयोग की सिफारिश पर बड़ी राहत देते हुए 80 पोस्ट कोड के तहत पूर्व में विज्ञापित 1423 पदों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट प्रदान कर दी है। इस बाबत कार्मिक विभाग से आयोग को लिखित मंजूरी प्राप्त हो गई है। आयु में छूट मिलने से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो पिछले कई वर्षों से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। ये पद पूर्व सरकार के कार्यकाल में विज्ञापित किए गए थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया 2.5 साल से लंबित है। अब आयोग ने राज्य सरकार से पोस्ट कोड की परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति मांगी है। सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा कि विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले इन पदों को नए भर्ती नियमों के तहत भरा जाएगा या भंग हो चुके आयोग की ओर से जारी विज्ञापन को अंतिम माना जाएगा। अभी सरकार की ओर से यह फैसला भी नहीं लिया गया है कि अभ्यर्थियों से कितना आवेदन शुल्क वसूल किया जाएगा। ऐसे में अभी तक 2.5 साल से लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का रास्ता साफ नहीं हो सका है। सरकार के निर्णय के बाद ही चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। हालांकि जिन विभागों, निगमों और बोर्डों में ये पद भरे जाने हैं, उनसे भरे जाने वाले पदों की संशोधित संख्या आयोग ने मान ली है। सरकार ने 1423 पदों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दे दी है। भर्ती प्रक्रिया के आयोजन को लेकर प्रक्रिया जारी है। हाई कोर्ट के आदेश 40% से अधिक विकलांगता वाले को दुर्गम क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को दुर्गम क्षेत्रों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक दृष्टिबाधित सरकारी कर्मचारी हैं। कोर्ट ने उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई है और सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति उन कर्मचारियों के लिए है जो 40% या उससे अधिक की विकलांगता रखते हैं। इससे उन्हें समान रोजगार अवसर मिल सकेंगे और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि वह सरकारी स्कूल रामपुर में शास्त्री शिक्षक थे। बाद में उन्हें सरपारा स्कूल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया, जो एक कठिन और दुर्गम क्षेत्र है। उनका स्थानांतरण हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है। उन्होंने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को स्थानांतरण आदेश निरस्त करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता पिछले 4 साल से एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने कभी भी दुर्गम क्षेत्र में सेवा नहीं दी, इसलिए ट्रांसफर आदेश गैरकानूनी नहीं है। कोर्ट ने माना कि यह सच है कि याचिकाकर्ता पिछले 4 सालों से एक ही क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन मुख्य बात यह है कि याचिकाकर्ता दृष्टिबाधित है। उन्हें दुर्गम क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा -2 आर के अनुसार 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को विकलांग की श्रेणी में माना जाता है।